मैं सबसे पहले गांधी जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां आज हम सब लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं आज के दिन हम ये भी संकल्प लें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे चल कर के हम समाज और देश को और मजबूत बनाएं। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने ये करके दिखाया कि शारीरिक शक्ति से ज़्यादा इच्छा शक्ति है, और अगर इच्छा शक्ति है तो कहीं भी पहुंचा जा सकता है। वही है वो रास्ता उन्होंने दिखाया सेवा का। सेवा के रास्ते पर चल करके उन्होंने दिखाया कि सेवा से बड़ी कोई उपासना नहीं हो सकती। उन्होंने जीवन भर गरीबों या वो लोग जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, उनके साथ मिलकर के काम किया। और आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की थी। अफ्रीका में जहाँ संघर्ष छेड़ा, जहाँ सम्मान दिलाया, और उसके बाद भारत के लोगों को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जगाया, और खासकर ग्रामीण भारत को, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसलिए आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, वहीं हमें ये भी सोचना होगा कि हमारा समाज और देश कैसे आगे बढ़े। अभी आदरणीय रामेश्वर नारायण मिश्रा जी ठीक कह रहे थे कि जब तक हम ग्राम उद्योग और खादी को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी बेहतर नहीं कर सकते। इससे लाखों लाख लोग जुड़े हैं और करोड़ों परिवार का जीवन यापन होता है। इसलिए ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी आश्रम और यहाँ पर आकर के जब हम गांधी जी को याद कर रहे हैं, तो कम से कम हमें अपना पहनावा आज ही बदल देना चाहिए। हम आदरणीय रामेश्वर नारायण मिश्र जी को कहना चाहते हैं, मुझे याद है कि नेताजी ने पहली बार आपसे परिचय कराया था, तब मैं दूसरे कपड़े पहनता था। नेताजी ने हमें कुर्ता पहनने का मौका दिया, उसके बाद से आज तक आपने कभी मुझे दूसरे कपड़े पहने नहीं देखा होगा। ये अलग बात है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कहीं अगर पहनना पड़े वो अलग है, लेकिन जिस दिन से मैंने खादी के गांधी आश्रम के कपड़े पहने, हमने दूसरे कपड़े छुए तक नहीं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पे हमने जो आपसे कहा कि कपड़े को इस तरह बनाएं, तो आपने न जाने कहाँ से ढूंढ करके ऐसे लोगों को आगे लाए और जिनसे हमारे लिए मोटा कपड़ा भी बनवा दिया। और ऐसा मोटा कपड़ा बना है कि ज़्यादातर समाजवादी लोग यही कपड़ा ढूंढ रहे हैं। आपके नाम से ही मशहूर है। और एक जो परेशानी होती थी कि कभी कभी श्रिंक कर जाता था, तो मुझे याद है पिछली बार जब देश के राष्ट्रपति जी आए थे, तो मैं लिफ्ट में था उनके साथ, और लिफ्ट में उन्होंने सभी के कुर्तों की तरफ ध्यान दिया जो जो लिफ्ट में थे उस दिन। उन्होंने देखा कि मेरा कुर्ता नीचे से फोल्ड है, तो उन्होंने पूछा कि ये नई डिज़ाइन है। मैंने कहा ये नई डिज़ाइन नहीं है, जब कभी ये श्रिंक हो जाता है तब इसको मैं खोल लेता हूँ, ये वही डिज़ाइन है। इसलिए यहाँ आने का मौका मिलता है। ये आपने ठीक कहा कि गांधी आश्रम और गांधी जी के रास्ते पे चलना और खादी को अपनाना एक आदर्श है, और हमें इसको बढ़ावा देते रहना चाहिए। जहाँ तकनीकी की चीज़ें बदल रही हैं, जहाँ लगातार बहुत तरह की परिवर्तन हो रहे हैं, दुनिया से हम लोग जुड़ रहे हैं हर तरीके से, बाज़ार भी जुड़ गया है, और आज कम्युनिकेशन के ज़माने में हम दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें खादी आश्रम को, ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगर नई चीज़ों का भी इस्तेमाल करना पड़े,
और जैसा आपने कहा कि 65% से ज़्यादा जो कमाई है वो हमारे गांव में जो कारीगर हैं, गांव में जो गरीब लोग हैं, उन तक पहुंचता है। तो ऐसे ग्राम उद्योग को जितनी मदद सरकार कर सके ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। आजकल हम लोग सरकार में नहीं हैं, लेकिन आवाज़ उठाते रहेंगे, और जब कभी सदन अगली बार चलेगा तो जितना हम लोग छूट देते थे उससे ज़्यादा छूट दिलवाने के लिए लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जितना छूट ज़्यादा मिलेगी उतना ही सस्ता भी होगा, आम लोग इसको ले सकेंगे और सीधा सीधा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मदद पहुंचेगी, लाभ पहुंचेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने बीच बुला करके हम लोगों को मौका दिया आप सबसे मिलने की। बहुत बहुत धन्यवाद।